हेलो दोस्तों, प्रसाद बीके स्टडी में आपका स्वागत है। कई दिनों के बाद हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन अब से डेली वीडियो एक एक बनेगा। और आज हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन से पहले हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे। जो कमज़ोर व्यक्ति हैं या कमज़ोर लड़के हैं बढ़िया से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से जोड़ तथा घटाना का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, जोड़ तथा घटाना का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो होगा, अगर कोई संख्या प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, जुटेगा और हमेशा क्या रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा। तो कोई भी संख्या प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, जुटेगा और प्लस का ही चिन्ह रहेगा। जैसे मान लो उदाहरण के लिए हम बता दें, जैसे 3 है और 4 है, एक बात और सुन लो, जिस संख्या के आगे अगर कोई भी चिन्ह न दिया हो तो उसको हम प्लस मानते हैं। जैसे 3 के आगे कुछ भी संख्या नहीं है, कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसलिए हम क्या मानेंगे, प्लस। तो 4 3 7, तो 7 होगा। कोई भी चिन्ह नहीं तो क्या मानेंगे, प्लस। तो देख लो जुटेगा, लेकिन प्लस है तो प्लस रहेगा। इसी तरह 5 + 3 क्या होगा, 8 होगा। चाहे 5 + 3 + 6, यह संख्या प्लस प्लस है तो क्या होगा, जुटेगा। और जो प्लस का चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस का। तो 5 3 8 6 14, तो प्लस का चिन्ह है और जुट के भी गया है। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट क्या है, प्लस वाले में अगर दोनों माइनस आ गया तो क्या होगा, ये भी जुटेगा ही। क्या होगा दोस्तों, यह भी जुटेगा। और माइनस चिन्ह है तो क्या रहेगा, माइनस ही चिन्ह रहेगा। ठीक है, जुटेगा लेकिन माइनस ही चिन्ह रहेगा। इसका उदाहरण देख लो, अगर -6 और -2 करते हैं तो जुटेगा। ये पहले जोड़ने के बारे में सोचो। अगर माइनस माइनस से क्या होगा, 6 2 8 होगा, और माइनस है तो क्या रखेंगे, माइनस। तो इस तरह से दोस्तों, अगर माइनस दोनों चाहे कितना भी माइनस रहे तो उसको जोड़ना ही है, लेकिन बशर्ते बस माइनस का चिन्ह रखना चाहिए। जैसे मान लो -3 है, -2 है, -1 है, तो हमेशा ये क्या होगा, जुटेगा, क्योंकि सब माइनस है। या तो सब प्लस रहेगा तो प्लस से वाला जुटेगा, उसका चिन्ह प्लस रहेगा। या तो माइनस वाला सब है तो वो भी जुटेगा, लेकिन क्या रखेंगे, हमेशा माइनस रखेंगे। तो देखो 3 2 5 1 6, ऐसे होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि मान जाओ कि एक प्लस आ गया और एक माइनस आ गया, या -1 आ गया या एक प्लस आ गया, तो क्या करेंगे, तो ये तो हमेशा घटेगा। क्या होगा दोस्तों, हमेशा घटेगा। आपस में हमेशा क्या होगा, घटेगा। अगर एक प्लस और एक माइनस आएगा तो समझो दोस्तों कि हमेशा क्या होगा, घटेगा। और जो चिन्ह होगा वो किसका रहेगा, तो जो अंक बड़ा रहेगा, जो अंक बड़ा होगा, जो अंक बड़ा होगा, जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह रखेंगे, उसी का चिन्ह क्या करेंगे, रखेंगे। तो प्लस एक आ गया, एक माइनस आ गया, या माइनस है प्लस आ गया पहले या बाद में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा घटाएंगे और जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह क्या कर देंगे, रख देंगे। तो जैसे मान लो उदाहरण के लिए -3 हो गया और +5 हो गया, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो एक कंफर्म है कि घटेगा। तो 5 में से 3 जाएगा 2, तो जो इसमें इसके बाद दे दिए हैं कि अगर प्लस माइनस की स्थिति आ जाती है तो जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह रखेंगे। इसमें कौन सा अंक बड़ा है, 5। 5 का अंक, 5 का जो है चिन्ह क्या है, प्लस, तो इसलिए प्लस रखेंगे। वैसे ही मतलब छोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार अगर मान जाओ आ गया -6 और +2, तो क्या होगा, हमेशा घटेगा ही। तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। और बड़ा कौन है, जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह रखेंगे। बड़ा अंक तो 6 है तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो इसलिए क्या रखते हैं, माइनस रखते हैं। यह सभी के लिए है।
छोटे बच्चों के लिए जो CHS की तैयारी चाहे किसी चीज़ की तैयारी करते हैं या नवोदय की तैयारी करते हैं उसके लिए भी है। इसलिए सभी को मतलब कि छोटी छोटी बात बता दें कि आगे जाकर परेशानी नहीं होगी। तो ये तो रहा जोड़ तथा घटाना वाला, ठीक। अब गुणा वाला कैलकुलेशन पढ़ेंगे। तो देखो इसमें एक बार प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, जुटेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा। माइनस माइनस रहेगा तो जुटेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा। और प्लस माइनस रहेगा तो हमेशा घटेगा, और जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह क्या करेंगे, रखेंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों, गुणा और भाग वाला का कैलकुलेशन। जिस प्रकार जोड़ और घटाना का कर लिए उसी प्रकार गुणा तथा भाग का कैलकुलेशन, गुणा तथा भाग का, गुणा तथा भाग का कैलकुलेशन एक ही होता है दोस्तों। तो हम देखेंगे सबसे पहले गुणा वाला का। मान जो एक प्लस है और गुणा प्लस में करना है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। कोई भी अंक रहे उससे अंक से नहीं मतलब है, अगर उसके आगे प्लस है और दूसरे में भी प्लस है तो वह प्लस ही आएगा। अंक गुणा तो होगा ही लेकिन प्लस आएगा। मान जो कि एक माइनस होगा और एक माइनस है तो तब भी क्या आएगा, प्लस आएगा। ये चौथा है बता रहे हैं। और इसी प्रकार अगर माइनस एक आ गया और एक क्या आ गया, प्लस का गुणा करना है तब क्या आएगा, तब माइनस आएगा। गुणा तो होगा, कुल गुणा होगा, लेकिन चिन्ह पर परिवर्तन हम देखें। एक चिन्ह की गलती हो जाने के कारण हमारे एग्जाम में क्या हो जाता है, वह प्रश्न गलत हो जाता है। इसके वजह से हम सोच रहे हैं कि छोटी छोटी जो बातें हैं उसको आप लोग को बता दें, ताकि अगर परीक्षा में भी अगर एक अंक मतलब दिक्कत हो गया तो दिक्कत ना हो। तो प्लस और एक माइनस है, या तो माइनस प्लस या तो प्लस माइनस, तब भी माइनस है। गुणा तो होगा लेकिन प्लस है तो प्लस माइनस समझ ऐसे। जैसे इसमें उदाहरण के लिए समझ लेंगे, उदाहरण के लिए पहला में तो देखिए, अगर 3 गुणे 4 जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं रहता है उसको क्या मानते हैं, तब प्लस मानते हैं। तो 4 तिहाई 12, इसके आगे कोई चिन्ह है तो 12 रख दिए। तो देखो प्लस में प्लस का गुणा तो 4 3 12। इसी प्रकार अगर -3 और गुणे -5 तब क्या होगा, -3 में और -5 का गुणा होगा तब क्या होगा, 5 3 15। ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गुणा तो होगा लेकिन क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और इसमें माइनस प्लस है, अगर -6 गुणे +2, मान जो 2 का गुणा करते हैं +2 का तो क्या होगा, 6 दूना के 12, लेकिन एक माइनस वजह से माइनस हो गया। प्लस और माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस आएगा। इसी प्रकार अगर प्लस और माइनस में यानी 5 गुणे, अगर ऐसे रहेगा तभी प्लस माने, 5 गुणे -6 तो क्या आएगा दोस्तों, 5 6 30, माइनस रहेगा तो माइनस। तो इस तरह से हमारा चिन्ह जो है गुणा वाला हो गया। अब भाग वाला, भाग वाला सेम इसी तरह है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस रहेगा, प्लस में भाग देंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। एक माइनस रहेगा और माइनस में भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। और एक प्लस है और एक माइनस का भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। और एक माइनस में प्लस का भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यह भी माइनस आएगा, नहीं ये वाला प्लस आएगा, ठीक। तो अगर प्लस में प्लस का भाग देते हैं तो प्लस आता है, माइनस में माइनस का भाग देते हैं तो प्लस आता है, प्लस में माइनस का भाग देते हैं तो माइनस आता है, और माइनस में प्लस का भाग देते हैं तो क्या आता है दोस्तों, माइनस आता है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लो कि 10 में और 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, +5, यानी प्लस किसी के आगे कोई चीज न रहे तो उसे क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए, तब देखिए दोस्तों, मान लीजिए प्लस है, जिसके आगे कोई चीज न रहे प्लस ही माना जाता है। प्लस प्लस है तो 2 5 10 तो प्लस ही आएगा। मान जाओ कि एक -5 है और -25 है और हमें -5 का भाग देना है, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो -25 में और -5 का भाग देंगे तो प्लस ही आएगा, यानी 5 5 भाग तो होगा लेकिन जो चिन्ह के अनुसार दिए हैं वो देखेंगे तो प्लस ही होगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 15 है और +15 या -3 का भाग देना, किसी ये प्लस होगा जिसके आगे चिन्ह कोई नहीं रहे तो उसे प्लस माना जाता है, और -3 का भाग देने तो क्या आएगा, 3 5 -15। इसी प्रकार इसमें उदाहरण देख लेंगे,
-35 है, माइनस क्या है दोस्तों 35 है, और 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा -7 × 35 आएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कैलकुलेशन, गुणा भाग जोड़ घटाना, यानी सबका कैलकुलेशन के बारे में समझ ले। लेकिन अब इसके बाद जो कैलकुलेशन हम देखेंगे वह दूसरा टाइप का कैलकुलेशन देखेंगे। जैसे प्रश्न में आ जाता है रेशियो चाहे प्रोपोर्शन, कोई भी प्रश्न में अगर ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि ए बी से 2 गुना बड़ा है, चाहे ए बी से 2 गुना है, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। इसमें 2 पॉइंट होता है, क्या क्या, ए बी से 2 गुना है तो 2 गुना हो तो यहाँ पर ए लिख लिए, यहाँ पर बी लिख लिए। तो ए बी से 2 गुना है तो दर्शाते समय हमको जो जिसको कहता है 2 गुना वो 2 गुना रहेगा, और जिसको कहता है कि जिससे कहता है कि 2 गुना है वह उसके मतलब जो रहेगा। जैसे मान जाओ कि ए बी से 2 गुना है, अगर दर्शाते समय तो जो जिसको कह रहे हैं जैसे ए बी से 2 गुना है, कौन ए बी से 2 गुना है तो ए को 2 गुना कर देंगे और बी को 1 गुना कर देंगे। लेकिन बराबर करते समय ध्यान देना चाहिए, अगर इस तरह से रखना है या मानना है, जैसे मान जो कि किसको यक्स मानेंगे यह हम सोच लें, तो जिससे जो 2 गुना हो रहा है उसको यक्स मानेंगे। इसमें किसको मानेंगे, बी को यक्स मानेंगे। अगर बी को यक्स मान रहे हो तो ये 2 गुना ए हो रहा है तो मान जो कि ए जो होगा ये 2x हो जाएगा। तो इस तरह अगर मानने की स्थिति में है तब। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर बराबर करने की स्थिति में आ जाते हैं कि हम बराबर कर लें, जैसे ए बी से क्या है 2 गुना है, ए बी से तो इस तरह बराबर करना होता है। तो बराबर करने के लिए जो 2 गुना है उसमें 2 गुना कर देंगे तो और 4 गुना हो जाएगा ना, इसलिए ये तो पहले से ही बी से 2 गुना है तो इसमें गुणा न करके इसके विपरीत वाले में अब ये जो है बैठ गया। समझ गए दोस्तों। तो ए बी से 2 गुना है तो 2 गुना इसमें बराबर करके, मान जाओ एक मार्कर है, मान जाओ कि ये है, ये 1 kg का है और ये 1.5 kg का है, चाहे इसको मान लो 1.5 kg का है और 1 kg का है। हमें दोनों को बराबर करना है, ये 1.5 kg तो इसमें क्या करेंगे आधा kg और डालेंगे ना। तो वही सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, गणित में भी। अगर मान जाओ कि ये 2 गुना है तो ये 2 गुना है इससे, तो कि बराबर करने के लिए इसमें ना 2 का गुणा करेंगे तभी ना इसके बराबर आएगा। तो इस तरह से जो प्रोसेस इसमें पढ़ते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में है वही प्रोसेस गणित में चलता है। अभी हम कह दिए कि ए बी से 4 अधिक है, क्या दोस्तों ए बी से 4 अधिक है। अब इसमें मानने वाले की स्थिति में जैसे हम मानते हैं तो उसमें क्या करते हैं, लो भाई किसको मानेंगे यक्स, तो बी से 4 ही अधिक है ना ए बी से, तो जिससे जो अधिक होता है जिससे उसको यक्स मान, जब मान जो इसमें बी को यक्स मानेंगे तो इसको कितना मानेंगे तो x + 4 मानेंगे, यह मानने की स्थिति में। लेकिन बराबर करने की स्थिति में कुछ और हो जाता है। बराबर करने की स्थिति में ए बी से 4 अधिक है तो ये पहले तो a बराबर b बनाएंगे, कौन अधिक है ए तो पहले से ही 4 अधिक है तो हम किस में जोड़कर हम बराबर करेंगे। मान जो कि ये जो है मार्कर का जो रेट है 4 रुपया अधिक है, किससे इससे, लेकिन इसमें अगर 4 रुपया जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा मार्कर के बराबर। उसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन जोड़ते समय क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे तब जाकर ए के बराबर आएगा। जब हम क्या करते हैं बराबर के स्थिति में काम करते हैं तब। लेकिन अगर मानते हैं जैसे मानना होता है बराबर नहीं दिखाना होता है तो जिसके लिए जो कहता है उसी के लिए फॉलो होता है। जैसे ए बी से 4 अधिक है तो ये 4 दिखाए हैं, एक बी मान जो x है तो x + 4 अधिक दिखा दिए। लेकिन जब बराबर करने की स्थिति में होते हैं
किसी पॉइंट को, किसी चीज़ को, तो हम a को नहीं बराबर करते हैं, अब b में जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बराबर करना है ना इसके, इसलिए। ठीक है दोस्तों, एक और देख लो। मान जो x y से क्या है 4 कम है, मान जो इसको बनाना है तो क्या करेंगे, x y से 4 कम है। कौन कम है? x। तो यहाँ पर मान जो y को क्या मान लेंगे, चाहिए a b रखो, a b से 4 कम है। तो हम देख रहे हैं कि a जो है b से 4 कम है, तो b को क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो a क्या हो जाएगा, x माइनस 4। लेकिन बराबर करने की स्थिति में क्या करते हैं, a बराबर क्या करते हैं, b, a b से 4 कम है, तो a पहले से क्या है, कम है, तो किस में घटाएंगे तो इसके बराबर आ जाएगा -4 को। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से घटा देंगे b में से, b से 4, क्योंकि a वाला जो था कम था, तो b में से अगर 4 घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा कैलकुलेशन अब इस तरह से आसान हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा कैलकुलेशन समाप्त होता है, और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। और रेशियो एंड प्रपोर्शन जो है पूरे गणित का मेन पॉइंट है। कौन कौन, रेशियो एंड प्रपोर्शन और परसेंटेज, दो अगर पढ़ लेते हैं चैप्टर तो हर चैप्टर में ये सहायता करेगा। और हमको लगता है कि आधा से बेसी जो गणित है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं, तो यही दो चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन और परसेंटेज जब पढ़ लेंगे तो हमारा आधा से बेसी चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पूरा अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं। तो हम पहले सबसे रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ाएंगे, तब उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, परसेंटेज, ताकि हर गणित में इसका काम लगता है। अब देखो हम रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं, तो मान जाओ कि a समंदे b बराबर 7 समंदे 3 दे दिया। इसका मतलब है कि ये रेशियो है। क्या है दोस्तों, रेशियो है। मान जाओ कि a बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, 7/3। तो ये हमारा क्या है, रेशियो है। तो a बराबर 7, b बराबर 3। इसी प्रकार अगर प्रपोर्शन पढ़ना होता, प्रोपोर्शन, तो प्रपोर्शन का मतलब है a समंदे b, इस समानुपात का चिन्ह है, इसे ही क्या कहते हैं, प्रपोर्शन यानी समानुपात। तो a समंदे b बराबर b c समंदे d, तो a बाई बी और बराबर c बाई डी। तो इस तरह से हो जाएगा, यही प्रपोर्शन कहलाता है। इसमें अनुपात सीधा देता है, अनुपात यही 7 a समंदे b, इसमें 4 अनुपात समानुपात, a समंदे b अनुपात, और जो अनुपात से क्या बनता है, समानुपात। 2 अनुपात इसमें a समंदे b और c समंदे d अनुपात मिलकर क्या बनता है, समानुपात। तो हम कह रहे हैं कि समानुपात हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ लें, तो अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुपात में अब उसके बाद यह देखेंगे a समंदे b। अब मान जाओ कोई चीज़ है, अगर आपको सरल अनुपात, सबसे पहले क्या सरल अनुपात पूछता है। मान जो कोई भी अनुपात दे दिया 35 समंदे 45 दे दिया, तो इसका पूछेगा कि सरल अनुपात ज्ञात कीजिए, सरल अनुपात। तो सरल अनुपात का मतलब होता है कि जिस दोनों राशि का जो एचसीएफ हो वो क्या हो, एक हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सरल अनुपात। कोई भी अनुपात दे दे तो उसको सरल अनुपात जब तक नहीं माना जाएगा तब तक कि दोनों का एचसीएफ क्या हो जाए, एक न हो जाए, उसे सरल अनुपात नहीं मानेंगे। तो सरल अनुपात निकलता कैसे है कि एक ही संख्या से क्या कर देंगे, इसको भाग कर दें और छोटी कर दें, और उस जिसका एचसीएफ जो है एक आ जाए। जैसे ये है तो 5 सते 35 और 5 नवा 45। अब इसका जो एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ एक आएगा, यानी अब कटे ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सरल अनुपात कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सरल अनुपात कभी भी निकालने के लिए कोई भी संख्या दे दे, मान जो 40 दे दिया और यह दे दिया 40 दे दिया और 64 दे दिया, इसका सरल अनुपात कैसे निकालेंगे, पूछ दिया कि सरल अनुपात बताइए,
इसका सरल तो 8 पचे 40 और 8 8 64। तो ये हमारा सरल अनुपात, तो यही हमारा सरल अनुपात है। तो कोई भी दे देगा क्वेश्चन, आपसे सरल अनुपात पूछ देगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हम बता देंगे। सबसे पहले रेशियो देख ही लिए, उसके बाद दूसरा नंबर, पहला नंबर पर सरल अनुपात पढ़ते हैं। अब इसके बाद दूसरा नंबर पर क्या सोचना है हमें, कभी भी कोई रेशियो बनता है दोस्तों तो वह एक ही यूनिट में रहना चाहिए। ये ना कि मान जाओ कि 2 केजी चावल है और 2 घंटा समय है, इसका रेशियो बताओ। तो ये कभी नहीं होगा, 2 संबंधे 2 यानी 1 संबंधे 2, ये कभी नहीं होगा क्योंकि यूनिट अलग अलग है। यानी इसका केजी है, इसका घंटा है, तो यूनिट क्या रहना चाहिए, तो नोट में लिख लो। रेशियो निकालने के लिए मात्रक क्या होना चाहिए दोस्तों, समान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रेशियो निकालने के लिए मात्रक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे 5 केजी चावल में 3 केजी दाल का मिश्रण कितना होगा। तो ये तो केजी है, ये भी केजी है, तो ये मिश्रण बन जाएगा। ठीक, अब पूछ दिया 5 लीटर दूध तथा 7 लीटर चाहे 2 लीटर पानी का मिश्रण क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, 5 संबंधे 2। तो ये लीटर है, ये लीटर है, इसलिए क्या बनता है, इसका अनुपात बनता है। लेकिन अनुपात अलग अलग दे दिया, केजी दे दिया, लीटर अलग दे दिया, तो वो अनुपात कभी नहीं बन सकता है। तो अनुपात बनता है कभी भी तो उसका यूनिट क्या रहना चाहिए दोस्तों, तो यूनिट सेम रहना चाहिए। अब पढ़ेंगे इनवर्स रेशियो। तीसरा पॉइंट ध्यान देंगे, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो का मतलब विलोमानुपात। इनवर्स रेशियो का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो विलोमानुपात। विलोमानुपात का मतलब जैसे मान जाओ ए संबंध बी, कोई अंक ए संबंध बी है और कहेंगे कि इसका विलोमानुपात ज्ञात कीजिए। विलोमानुपात ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा दोस्तों, तो बी संबंध ए होगा। इसका विलोमानुपात क्या होगा, ए संबंध बी का, तो बी संबंध, यानी उल्टा हो जाता है। विलोमानुपात का मतलब दोस्तों उल्टा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 4 संबंध 3 का इनवर्स रेशियो या विलोमानुपात क्या होगा, तो हम तुरंत उल्टा कर देंगे, 3 संबंध 4, तो यह हमारा विलोमानुपात हो गया। अब इसके बाद क्या ध्यान रखेंगे, तीसरा पॉइंट है। तीसरा के बाद चौथा देखो क्या याद रखना है हमें, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो या हिंदी में कहते हैं वर्गानुपात। छोटी छोटी चीज़ है, जानना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ से क्या होती है, बड़ी बनती है। अभी देखना है, इसके बाद सवाल बताएंगे तब समझ में आएगा। अगर छोटी छोटी चीज़ पढ़े रहेंगे तो तुरंत सवाल में
एकदम आसान लगेगा, सरल लगेगा। इसीलिए हम छोटी छोटी पहले चीज़ बता लेते हैं जो इसमें क्या होता है, यूज होता है। तो देखिए डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, वर्गानुपात। कोई भी संख्या मान जो ए संबंध बी है का पूछ दिया आपसे, वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या होगा वर्गानुपात, ए संबंध बी का वर्गानुपात होगा ए स्क्वायर संबंध बी स्क्वायर। इसका यह होगा ए संबंध, तो जैसे मान जो 3 संबंध 4 है का वर्गानुपात क्या होगा, तो 3 3 9 4 4 16, इस तरह से होगा। इसी प्रकार मान जो 3 चीज का दे दिया, 3 संबंध 2 संबंध 6, 3 संबंध 2 संबंध 5 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। इसे प्रश्न यह बनता है, जैसे मान जो वर्गानुपात का योग इतना है तब पहला अनुपात बताइए, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो बता रहे हैं अभी, तो 3 3 9 संबंध 2 2 का 4 संबंध 5 5 25। जैसे इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे बनता है कि 1 संबंध 6 संबंध 7 का वर्गानुपात का 1 संबंध 6 संबंध 7 का वर्गानुपात का कुल योग 8600 है, तो मान जो ए संबंध बी संबंध सी बराबर इस तरह से है, तो ए का मान क्या होगा, ऐसे प्रश्न पूछता। जैसे तो 1 का वर्ग 1 प्लस 36 और प्लस 7 49, इसको लिखेंगे, ये सब में एक्स स्क्वायर है तो ये क्या आता है 8600। तो जोड़ने पर 86 रेशियो 6 9 6 15 1 16 को 6 4 3 7 11, 86 रेशियो बराबर 8600। तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा 86 के कम 86। तो ये रेशियो जो है इनवर्स में है, वर्ग में है। ठीक है दोस्तों, क्यों वर्ग में है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया वर्गानुपात, तो ये वर्गानुपात में है। तो इसका अगर एक रेशियो का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट हो जाता है 100, तो क्या हो जाएगा 10। तो एक रेशियो का मान 10 हो गया। तो मेरा अनुपात क्या था, यानी पहला कितना 10, तो ए का मान 10 था, बी का मान 60 था और सी का मान 70। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, यह काम आता है। तो पहले हम बता लें सभी सूत्र के बारे में, तब हम सवाल एक एक करके बताते रहेंगे या देते रहेंगे आपको। अब इसके बाद चौथा के बाद पांचवा क्या याद रखना है, सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या रखना है, सब डुप्लीकेट रेशियो, यानी वर्गमूलानुपात। क्या दोस्तों, वर्गमूलानुपात याद रखना है। वर्गमूलानुपात का मतलब क्या, जैसे 81 संबंध 64 का, जैसे इसमें दिख रहा है, ए संबंध बी का वर्गा, ए संबंध बी का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, ए संबंध बी रहने देंगे, अंडर रूट ए हो जाएगा संबंध अंडर रूट बी। तो यह सूत्र है ए संबंध बी बराबर वर्गमूलानुपात का मतलब ये वाला अंडर। इसी का नाम वैसा है जो वर्गानुपात का मतलब वर्ग, वर्गमूलानुपात का मतलब वर्गमूल। पांचवा के बाद छठवां पर आ जाएंगे, ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब क्या,
घनानुपात। अब क्या दोस्तों ज्ञात करेंगे? घनानुपात। घनानुपात में जैसे इसमें उदाहरण देख लो, मान जो एक 81 है और 64 है, तो इसका हम क्या ज्ञात करना है? घनानुपात। तो देखो हो जाएगा √81 √64। 81 का 9 होता है और 8 होता है, 9 संबंधे 8 होता है। ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब कि घनानुपात यानी घन, तो ए संबंधे बी बराबर AQ संबंधे BQ, इस तरह का। मान जाओ कि 3 संबंधे 5 का घनानुपात ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? इसका घन ज्ञात करना। 3×3 27 संबंधे 25 25, यह घनानुपात ज्ञात हो गया। तो ये हमारा सूत्र है घनानुपात का। 6वां के बाद अब 7वां आएंगे, तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? घना मूला अनुपात। अब इसमें क्या है? यही इसी तरह ए संबंधे बी बराबर होगा √ ये 3 होगा और ये संबंधे ये 3 होगा और बी, यानी 3 बार जो निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? घन मूला अनुपात। तो घन मूला अनुपात देखेंगे, जैसे 8 संबंधे 64, तो इसका घनमूला 8 संबंधे 343। 8 संबंधे 343 का क्या निकलना है? घनमूलानुपात। तो 8 संबंधे 343 का घनमूला अनुपात क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इसको 3 कर लेंगे, इसको भी 3 कर लेंगे, तो 8 का घनमूला 2 हो जाएगा और 343 का हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 संबंधे 7 क्या हो जाएगा? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो घना अनुपात हो गया। इसके बाद यह जब हो गया, 8वां नंबर पर मिश्र अनुपात। क्या आएगा? मिश्र अनुपात। कई परीक्षाओं में मिश्र अनुपात पूछा जाता है। जैसे ए संबंधे बी तथा बी संबंधे सी का मिश्र अनुपात क्या होगा? तो देखो दोस्तों, ए संबंधे बी तथा बी संबंधे सी का मिश्र अनुपात क्या होगा? तो देखेंगे ए संबंधे बी और बी संबंधे सी, इसका मिश्र अनुपात ए का बी में, तो ए बी संबंधे बी सी, यही अनुपात हो जाएगा। यह क्या है? मिश्र अनुपात है। अब दोस्तों इसमें अगर मान जाओ कि दे दिया कि एक बर्तन ए में, जैसे दे दिया एक बर्तन ए में दूध देगा, तो इस तरह से प्रश्न देगा कि ऐसा लगेगा कि वो प्रश्न है और देखने में ऐसे बता रहे हैं तो दूसरा चीज़ लगा रहा है, लेकिन प्रश्न के रूप में देगा तो ऐसे देगा कि एक बर्तन ए में दूध तथा पानी का अनुपात 4 संबंधे 3 है। दूसरे बर्तन बी में दूध तथा पानी का अनुपात 5 संबंधे 7 हो, तो मिश्र अनुपात ज्ञात करो।
इस तरह का क्वेश्चन दे देता है तो हम सीधा सीधा ए में कितना मिश्रण है 4:3, बी में कितना मिश्रण है 5:7, तो इसका मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा 4×5 = 20, 7×3 = 21, इस तरह हो जाएगा 20:21। यही हमारा क्या है दोस्तों मिश्र अनुपात है। कितना भी दे, जैसे मान लो कि एक बर्तन में दूध, पानी तथा घी का मिश्रण ये है। दूसरे बर्तन बी में 1:1 के अनुपात में दूध, 2 के अनुपात में पानी और 1 के अनुपात में घी है। तो इसका मिश्रण अनुपात निकालो तो कैसे निकलेगा 2 × 2 = 3 × 6 और 7 × 7। मिश्र अनुपात का मतलब ये होता है दोस्तों कि क्या कर दें उसमें गुणा कर दें। यही हमारा